ओके। तो प्यारे बच्चों, आज एक विशेष चर्चा हम आपके सामने लेके आए हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे, अभी जो बर्निंग टॉपिक है, 50% महिला आरक्षण राजस्थान की भजन लाल सरकार द्वारा। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों मैंने इस पर एक वीडियो डाला था और उसमें चूंकि उस दिन ये फैसला आया ही था कि साहब सरकार ऐसा कर रही है और स्पेशली थर्ड ग्रेड में रीट भर्ती में ऐसा होने मतलब हो चुका है और बाकी और तैयारी कर रही है। तो एक प्राइमा फेसी जिसको बोलते हैं, मैंने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया था आपके लिए। तो उसमें मुझे कहना था कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा चांस हो गए, तुम तैयारी में जुट जाओ, लेकिन लड़कों तुम भी निराश मत हो। लेकिन जब कमेंट्स आए तो मैंने देखा कि उसमें लड़कियों के कमेंट्स तो बिल्कुल थे ही नहीं जिनके लिए काम हुआ था, और लड़के बड़े निराश थे कि सर आपने तो लड़कियों को बधाई दे दी एक तरीके से। आप इवन मेरी आवाज़ को भी आपने जज किया कि आपकी आवाज़ में हमें थोड़ी सी खुशी लग रही थी। बच्चों, ऐसा नहीं है। एक्चुअली लड़कियां भी हमें उतनी ही प्यारी हैं जितने आप प्यारे हो। सबसे बड़ी बात, इस पे अगर गहनता से विचार करें, बाद में हमने सबने भी सोचा, आज पूरी विद्यासागर की टीम आपके साथ है और अभी सारे विशेषज्ञ अपनी अपनी राय आपके साथ सामने रखेंगे, जो भी संभव हुआ मार्गदर्शन भी आपका करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 50% महिला आरक्षण की बात चल रही है, उसको उस दिन मैंने आपको समझाया था। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो 70-30 चल रहा है। 70% बॉयज है और 30% गर्ल्स हैं। ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। अब तक जो रिजल्ट आए हैं उसमें हमने देखा है, आपने देखा ना कि कई बार लड़के लड़कियों की मेरिट इक्वल रहती है, कई बार लड़कों की मेरिट ज्यादा लड़कियों की कम, और कभी कभी रेयर केस में ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है कि लड़कियों की मेरिट ज्यादा और लड़कों की मेरिट कम। चूंकि ये सारा खेल 30% लड़कियों के आरक्षण पे अब तक होता आया है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये 30% सीटें केवल और केवल गर्ल्स के लिए हैं, लड़कों के लिए नहीं है। और ये 70% जो सीटें हैं इसमें भी लड़कियां आ सकती हैं। इसका मतलब लड़कियां अगर लड़कों से ज्यादा या उनके बराबर नंबर लेके आती हैं तो इसमें काउंट की जाएंगी। तो लड़कियों के लिए ये 70% भी अवेलेबल है और ये 30% भी अवेलेबल है। तो फिर कौन सी जरूरत आ गई कि साहब इसको 50% किया। अब इसको 50% करने का मतलब है कि ये 50% सीटें तो केवल लड़कियों की होंगी, 50%, और बाकी जो 50 है उसमें भी लड़कियां जाएंगी। ये तो एक तरीके से अन्याय हुआ ना। ये आज के हमारे इस सेशन की चर्चा का विषय है। बाकी हम इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में अब तक आरक्षण की बात करें तो 21% ओबीसी, 16% एससी, 12% एसटी, 5% एमबीसी, एक्समैन 12.5%, फिजिकल हैंडीकैप्ड 3 से 4%, स्पोर्ट्स 2%। तो ऑलरेडी इतना ज्यादा है, फिर ये जो मसला है ये निश्चित रूप से लड़कों में थोड़ी सी निराशा फैला रहा है। पर बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमेशा चीजें अच्छी होती हैं और इस बार भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चीजें बेहतर होंगी। आज के सेशन में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे साथी जेपी चौधरी सर को। जेपी चौधरी सर, आप आए। और बच्चों को थोड़ी निराशा है तो इस निराशा के भंवर से थोड़ा सा इनको बाहर निकालें। जेपी चौधरी सर, अभी हमारे और विशेषज्ञ सब बैठे हैं, सभी आएंगे आपके सामने। रजत चौधरी सर, ईश्वर गरवा सर और भी बहुत से डायमंड। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, अपनी बात करते हैं इसके ऊपर। तो मैं मेरा जो मत रख रहा हूं भी आप भी जो इसमें बेहतर सॉल्यूशन बता सकते हैं। एक तो लड़कों के लिए कतई निराश होने की जरूरत है नहीं कि जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए हमारे जो पक्ष के अंदर मतलब जो हमारे लिए बेहतर होगा वो निर्णय सुनाएगा। इससे पहले एक ऐसा केस छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था जहां सर महिला आरक्षण को 50% किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस खारिज किया। छत्तीसगढ़ में फैसला हुआ, उसने कहा कि नहीं 30% आप दे सकते हो। 30 से 33% उन्होंने अलाउ किया था और आज एक 33% जो आरक्षण है वो राजस्थान पुलिस में बढ़ा दिया सर। 30 से 33 कर दिया है महिला आरक्षण राजस्थान पुलिस के अंदर। हाँ, ये आज का फैसला है, कल आया, मतलब न्यूज़पेपर में आज आ गया। हाँ, राजस्थान के अंदर अपने जो है राजस्थान पुलिस के अंदर जो है महिलाओं का आरक्षण 30 से बढ़ा करके 33% बढ़ाया है। तो उसका इतना ज्यादा मामला बना नहीं कि वो 3% है, इतना हाईलाइट भी वो नहीं हुआ क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा इशू ये 50% वाला हो रखा था।
अब इसको दोनों पक्षों से अगर देखें सर, अपने अगर अपने एक विषय के रूप में, अपने मनोविज्ञान विषय के शिक्षक होने के नाते अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखें कि जो एक तर्क दिया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं वो छोटे बच्चों के साथ में इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होती है, केयर टेकर बहुत अच्छी होती है। अगर इस बात को अपने देखें तो ये शुरुआत होनी चाहिए थी थर्ड ग्रेड से ना होकर के फिर इससे भी निचले हिस्से पे होनी चाहिए थी। जो अपने एनटीटी के टीचर हैं, नर्सरी टीचर जो ट्रेनिंग वाले हैं, ECC, हाँ हाँ अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, हाँ उसमें एनटीटी, हाँ उसमें एनटीटी टीचर जो है, नर्सरी टीचर ट्रेनर है ना, ओके, वहां से इसकी शुरुआत होती तो थोड़ा ज्यादा बेहतर अपने मानते कि हाँ वास्तव में ये कदम अच्छा भी मनोवैज्ञानिक रूप से लिया गया है। ये चीज थोड़ी सी मायने रखती है अगर ये एनटीटी से शुरुआत है। जी सर। सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि जैसे अभी हम बात करें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, वहां पे अभी ये 50% की बात नहीं है ना। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के बाद थर्ड ग्रेड, तो सबसे बड़ी बात तो थर्ड ग्रेड की सबसे बड़ी भर्ती, सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा जिनके सपने, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, अभी तो सर राजस्थान की राजनीतिक भर्ती भी कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इस भर्ती के ऊपर सरकारें बदली है सर। यही एक भर्ती है जो राजस्थान की सरकार को तय करती है, तो एक राजनीतिक भर्ती भी है ये वाली, तो इसको डायरेक्ट पॉइंट करना कहीं न कहीं ये ठीक नहीं। अगर मनोवैज्ञानिक रूप से लेते हैं तो आप कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक पॉइंट है इसमें? हाँ, इसमें सर कहीं न कहीं जहां तक मेरी समझ है कि मैं समझ रहा हूं कि ये एक 50% का एक वर्ग अपना वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। शायद ये मेरा विचार है भी, इस पर बच्चे भी अपनी राय रखेंगे। यस यस, बच्चों सब कमेंट करके आप हाँ, बताना, कमेंट करके अपना हमारी हर बात पे आपका क्या ओपिनियन है। तो सर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी भर्ती है, सबसे ज्यादा सपने इसमें जुड़े हैं युवाओं के, स्पेशली लड़कों की बात करें तो उनमें निराशा थोड़ी स्वाभाविक है। लड़कियां चूंकि उनको 30% मिला हुआ है तो 30% तो उनका है ही, उनके बाप का है, वो तो अपने बाप का है, बाकी वो 70% में भी तो जा सकती हैं। आप लड़कियां अगर मेहनती हैं तो वो लड़कों से ज्यादा मार्क्स लेके इसमें आ जाएंगी। अब लड़के 30 में नहीं आ पाएंगे। एक चिंता हो रहा है सर मेरे को, और वो सबसे बड़ी चिंता है, कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे, वो उन बच्चों की चिंता है जो ओनली लेवल 1 में एलिजिबल है। अब लेवल 2 वालों को तो हम सांत्वना दे सकते हैं कि चलो सेकंड ग्रेड आपके लिए है, फर्स्ट ग्रेड आपके लिए है, अब लेवल 1 कहीं नहीं जा सकते सर। ये बच्चे क्या करें, इनमें बड़ी निराशा है। बिल्कुल, तो लेवल 1 के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी लेवल 2 वाले जो है वो बीएड धारी हैं, तो सेकंड ग्रेड में चल जाएं, फर्स्ट ग्रेड में चल जाएं, इन लेवल 1 वाले न तो इससे नीचे जा सकते हैं क्योंकि बीएसटीसी वालों के लिए केवल यही है। वहां अपने ईसीसी के अंदर एनटीटी चाहिए तो एक अलग से डिप्लोमा करना पड़ेगा उनको, इनके लिए केवल यही है। और फिर सर बात करें वर्तमान में अपने रिजल्ट देख रहे हैं तो रिजल्ट में महिलाओं की जो मतलब अपने देखते हैं रैंक बराबर आती है, भी बराबर चल रहे हैं। कोई रेयरेस्ट चांस के अंदर किसी रिजल्ट में से मिलता है अपने को कि महिलाओं की कट ऑफ कोई थोड़ी बहुत 1-2% कम हुई हो, वरना बराबर चले, वो हर एक कैटेगरी में चल रही है। अपन पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि जनरल के अंदर, ओबीसी के अंदर, एससी के अंदर, एसटी, लगभग जो है अपने टीएसपी एरिया को छोड़ दें अपने, तो नॉन टीएसपी के अंदर सर महिलाओं की और जो पुरुषों की जो कैटेगरी रैंक जो है अपनी या कट ऑफ मार्क्स में वो लगभग इक्वल जा रहे हैं। हाँ, बराबर कट ऑफ जाती है। हाँ, इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये महिलाएं पुरुषों वाली सीटों में आ रही हैं। इसका मतलब ये कि वहां तक मतलब जो उससे ज्यादा नंबर वाले वो तो पुरुषों में गए और वो उनकी एक सेफ सीट पड़ी हुई है। बड़ी बात कही। तो ये चीज एक सर मतलब ऑलरेडी लड़कों की वाली सीटें जा रही है लड़के बस में। और अगर जो एक हवाला दे रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का जो कह रहे हैं, तो सर अगर अपने वर्तमान के भी राजस्थान ने जो है पिछले 7-8 महीने में 2 चुनाव देखे हैं, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, तो हमारे विधानसभा के अंदर यहाँ पर भी अपनी मंत्री परिषद बनी है, तो वहां महिला आप आरक्षण देखिए कितने हैं कि 2 महिलाओं को हमने मंत्री बनाया हुआ है। तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण अगर सरकार सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल में पेश करती, और जैसे अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने बना है लोकसभा के अंदर, उसमें भी 2 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है 72 में से, तो अगर वहां से शुरुआत करते एक पॉजिटिव मैसेज हमें देखने को मिलता। महिला सशक्तिकरण की सर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो आप राजस्थान के आप जितने भी सर्वोच्च पद हैं, चाहे भले मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे भले शिक्षा मंत्री का पद हो, चाहे भले वो अपने आरपीएससी के चेयरमैन का पद हो, चाहे अध्यक्ष बोर्ड के चेयरमैन का पद हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त में हो, आप लगभग देखें कि हर एक पद के ऊपर जो है पुरुष है। तो महिला सशक्तिकरण का आपको एग्जाम्पल देना था तो ये बेरोजगार बच्चों के ऊपर क्यों दे रही हैं अपने भी, जो पहले ऑलरेडी जॉब के अंदर आप वहां चीज दीजिए तो वहां से एक एग्जाम्पल अच्छा सेट होता। ये तो बेरोजगारों के ऊपर कहीं ना कहीं आप चीजों वजन को ला रहे हो उनके ऊपर। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुरुष प्रधान देश है
और पुरुष से बहुत अपेक्षाएं की जाती है अपने समाज के अंदर के भी ये है भी अपने एक गांव में यह भी है सर कि लड़का अगर नौकरी लगा हुआ है तो वो किसी अनपढ़ को भी ब्याह करके ले आएगा, लेकिन पढ़ी लिखी हुई लड़की सर, नौकरी लगी हुई लड़की, ये समाज के अंदर एक दरार पैदा होगी सर। मेरे को आने वाला समाज दिख रहा है सर वो। बिल्कुल बड़ी सामाजिक चिंता की बात आपने उठाई है जेपी चौधरी सर, और मैं भी इसे इत्तेफाक रखता हूँ। ये बात सही है। बहुत सी लड़कियों के कमेंट्स भी आए थे और उनके, हाँ, वो कह रही थी कि सर हम नहीं चाहते कि हमको 50% मिले, मेरा भाई है वो दुखी ना हो, और कुछ कह रही थी सर मैं पति से पहले मैं जॉब नहीं लगूंगी, ऐसा कुछ था। जैसे अपने ईश्वर जी भी फर्स्ट ग्रेड अभी अपीयर हो रहे हैं, तो वाइफ जॉब में है, तो वो भी कई बार ऐसा बोलते हैं कि सर ऑलरेडी फीमेल जॉब में है, इनको फिर दे रहे हैं 50%। तो ईश्वर जी भी अपने साथ अभी आएंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं बच्चों कि इसका पॉलिटिकल व्यू क्या होना चाहिए, और इसमें मतलब कौन सी क्या हो सकता है, कोर्ट में क्या हो सकता है, दूसरी सामाजिक जो प्रभाव है उसका भी क्या असर रहेगा। अपने राजस्थान में पॉलिटी के उभरते सितारे, नाम बताने की जरूरत नहीं, आप पहचानते ही होंगे, और विद्यासागर के एक डायमंड जो खुद लेक्चरर हैं और अभी हजारों बच्चे ऑफलाइन उनके फैन हैं, उनसे पढ़ रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा रजत चौधरी सर को। रजत जी आप आए और आप भी इस पे अपना व्यू बच्चों को थोड़ा साझा करें और थोड़ी इनको सांत्वना दें। सर ये बहुत दुखी हैं, आप तो घूमने चले गए थे पीछे से, हम इनसे बात कर रहे थे, बहुत परेशान थे। तो रजत जी, बहुत बहुत स्वागत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चर्चा में आपने मुझे शामिल किया। हाँ, काफ़ी दिनों से बाहर थे, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, काफ़ी समय से क्लासें ले रहे थे, तो अभी थोड़ा टाइम मिला तो थोड़ा घूम के आते ही इतना धमाकेदार न्यूज़ मिली कि भाई 50% आरक्षण कर दिया गया महिलाओं के लिए। अब यदि पॉलिटिकल इसका एस्पेक्ट देखें तो कुछ प्रावधान जो हैं वो भारतीय संविधान में लिखे गए हैं सामाजिक समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। आर्टिकल 14, 15, 16 जो है सब कुछ सारी बातें हैं, लेकिन मैं सरकार से ये कह सकते हैं कि प्रश्न भी करना चाहूँगा, और प्रश्न करना चाहूँगा उन तमाम विद्यार्थियों से जो तैयारी करने के दौरान कभी भी दिमाग में ये नहीं रखते कि मेरे पास जो बैठा है, मेरी बहन जो है, मेरी पत्नी जो है, मेरे परिवार का ही जो साथी, महिला जो साथी है, वो ही मेरी सीट खा जाएगी। बात यह है कि जैसे एक उदाहरण मैं लूं कि दो भाई बहन है या फिर पति पत्नी है, दोनों बेरोजगार है लेकिन दोनों तैयारी कर रहे हैं, और पति पत्नी का रिश्ता जिस जैसा खट्टा मीठा रिश्ता है वैसा दुनिया में कोई है नहीं। अभी 50% आरक्षण तो वैसे दे दिया, जैसा सर ने भी कहा कि वो तो उनके बाप का, वो तो कोई ले नहीं सकते। उसके अलावा दूसरा ये है कि वो पुरुषों की सीट में भी जा सकती है। तो आज के दिन अब आप स्कूल लेवल से देखो, हम जैसे सरकारी स्कूलों में देखते हैं कि अगर 50 की स्ट्रेंथ है तो उसमें से 38 लड़कियां मिलेंगी आपको और 12 लड़कियां मिलेंगे। ऐसे ही आप कॉलेज एजुकेशन में चले जाओ, रेगुलर क्लासें लेने वाली भी कौन है? लड़कियां ही हैं, बच्चियां ही हैं, अपनी बहनें ही हैं। तो जब सामाजिक ढांचे में महिलाएं पहले से ही इतनी आगे जा रही हैं, तो उनको ये 50% का लालच देकर उनकी गुणवत्ता में ये कमी क्यों लाई जा रही है? यदि करना होता तो ये 50% आरक्षण पहले पॉलिटिकल से लेके आते ना। वही रिजर्वेशन की बात जो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लागू होते समय कही थी कि SC ST को आरक्षण लोक प्रतिनिधित्व में दो, चुनाव में दो। सरकारों ने अपने लालच के लिए क्या किया, उनको सरकारी सेवाओं में भी क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया, और उसकी वजह से समाज में कितने प्रकार की भ्रांतियां हैं, कितने प्रकार की बातें अपने को सुनने को मिलती है, वो हम सबसे छुपी हुई नहीं है। मेरा ये इसमें ये पक्ष है, और इस पक्ष के साथ में अगर और भी व्यापक चर्चा हो तो बहुत सारे तर्क भी रख सकता हूं कि वर्तमान समय में महिलाएं बहुत अपने स्तर पर ही जितना जितना मिला हुआ है, जिस भूमिका में है, जिस परिदृश्य में है, उसमें इतना बेहतरीन काम कर रही हैं कि उनको ये 50% आरक्षण देकर सरकार उनकी गुणवत्ता में भी कमी कर रही है। दूसरा, जो पुरुष वर्ग है उसके सामने एक सवालिया निशान कर रही है, लेके आ रही है कि क्या पुरुष प्रधान समाज की जो अपन बात करते हैं, समाज जो पुरुष से इतनी उम्मीदें रखता है, उसकी भूमिका कहाँ रही? यदि जैसा सर ने बताया कि एक पढ़ा लिखा जो पुरुष है वो एक अनपढ़ महिला को अपने साथ रख सकता है, और ये कड़वा सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है।
लेकिन एक कुछ पढ़ी लिखी जो महिला है वो अनपढ़ पुरुष को कभी भी साथ नहीं रख सकती। तो आगे जाके परिणाम क्या होने वाला है? परिणाम ये होने वाला है कि 50% आरक्षण तो थर्ड ग्रेड में लागू किया गया है, उसमें आरएस के इंटरव्यू में फेल हुआ पुरुष, फर्स्ट ग्रेड में फेल हुआ पुरुष जिसका नॉलेज ज्यादा होगा, एक थर्ड ग्रेड लगी जो महिला है उसके वो जो ताने सुनेगा, जो समाज की जो भूमिकाएं उसके इर्द गिर्द पिरोई जाएंगी, उनमें उसकी स्थिति क्या होगी। दूसरी बात, आप मेरिट देखो, 12th की मेरिट देख लो, पीएमटी का रिजल्ट देख दो, पीएमटी का आईआईटी का सारे रिजल्ट आप देख लो, मेडिकल सर्विस कहीं भी देख लो आप, महिलाएं कितनी आगे, पहले से आगे हैं। उनको ये 50% का आरक्षण देकर हम कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और जब हमेशा कहा गया है कि जब महिलाओं का प्रयोग या महिला शक्ति का दुरुपयोग सत्ता लालच के लिए किया जाने लग जाए तो वह सत्ता अपनी ये नहीं कह सकते कि सर्व समाज के लिए क्या होगी, उपयोगी होगी। मेरे हिसाब से मेरे को थोड़ा ही समय मिला, राजस्थान से बाहर था, तो जो सूचनाएं मेरे दिमाग में आई, जो बातें मैंने इधर उधर से सुनी, उनसे मुझे तो ये लगा कि ये आरक्षण जो है ये बड़े स्तर से करना चाहिए था। इस कार्यपालिका शक्ति में इनको महिलाओं को शामिल करना चाहिए था। महिलाएं महिलाओं को बहुत अच्छे से समझती हैं, और इसका उदाहरण हमने सबरीमाला जो मंदिर था उसमें देखा था कि जो यूथ एडवोकेट एसोसिएशन जो था उसने सबरीमाला मंदिर में जो प्रवेश था महिलाओं का लेकर उसके अगेंस्ट में फैसला दिया, जबकि एक महिला ने सही फैसला दिया, क्योंकि महिला का पक्ष अच्छी से जानती थी। तो ये बेहतर ये होता कि ये एक अच्छी समिति बनाते, उस समिति में समाज की जो प्रमुख प्रभुत्वशाली महिलाएं हैं, बुद्धि जो है उनको शामिल करते, वो पूरा परिदृश्य को समझते, उपयोगिता समझते, इसकी मांग जो है, इसकी जरूरत है, उसकी प्रासंगिकता को देखते, उसके बाद कर्मिक रूप से आरक्षण लागू करते, तो ये बेहतर रहता मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया सर। अभी हम इस पे ये चर्चा भी करेंगे कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और हम ये निराश जो बच्चे हैं इनको किस तरह से इस निराशा से उबार सकते हैं, उस पर भी हम बारी बारी से थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहूँगा ईश्वर जी गरवा को कि आप आइए। आप कल्चर और हिस्ट्री में काफ़ी प्रसिद्ध हैं राजस्थान में, और हमारा भी सौभाग्य है कि हमसे जुड़े हुए हैं और बच्चे भी आपकी हर बात को फॉलो करते हैं। तो इन बच्चों को निराशा के भंवर से निकालने के लिए आ जाओ, आप भी फ्रेम में हो, चारो आ जाओ। ईश्वर जी, आप भी इनको कैसे निकालेंगे? हमें तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, आप ही कोई रास्ता सुझाएं। चलो देखो सर, मैं तो मेरी बात बता सकता हूँ। जैसे कि मैं छोटा सा मेरा एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, मैं भी अभी फर्स्ट एड की तैयारी कर रहा हूँ, और मिसेज है वो पहले से आपकी स्टूडेंट लगी हुई है, आपको पता है, आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। अब जैसे अपन सपोज कर छोटी सी एक सपोज करते हैं, हम कोई भी जैसे मान लो कोई पुराना पेपर होता है वो सॉल्व करते हैं, तो हमारी जो रैंक आती है वो बराबर आती है, उसके भी 100 नंबर आते हैं, मेरे भी 100 नंबर आते हैं। अच्छा, तो मैं तो गया है या नहीं है? तो ये इसका क्या करें, अब बताओ भाई। उधर वो मेरी सीट भी ले जाएगी, और वो तो पहले से लगी है, तो उसका कॉन्फिडेंस तो मेरे से थोड़ा वैसे ही ऊपर रहता है। सच्चाई वाली बात तो ये है या नहीं है? तो ये तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा ठीक नहीं लगा, ठीक है। और बाकी अपने जो एक्सपर्ट्स उन्होंने बताया वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरे आइडिया से ऐसी व्यवस्थाएं बहुत मुश्किल है। अभी तो रेट के अंदर किया है, हो सकता है कल को फर्स्ट ग्रेड में भी कर दें, सेकंड ग्रेड में, और ये तो स्वाभाविक सा होगा, ये तो शुरुआत है। महिलाओं को वैसे ही लालच, हाँ, लालची तो होती है ना सर। सबसे बड़ी बात ये है कि ऑलरेडी 30% तो कर रखा है, 31% तो है ही उनका, तो उसके बाद करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये अब तक मेरे को समझ में आया नहीं। पर जैसा कि जेपी सर ने बताया, रजत सर ने बताया कि इसके पीछे क्या व्यू है, वो तो खैर सरकारें ही जाने। और सरकारें तो वो चाहे कोई भी सरकार हो, हम किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहे, सभी को करना है तो सबके हित के लिए करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ कदम उठाती है तो निश्चित रूप से विरोध तो होना ही है। अब आखिर इसके लिए किया क्या जाए सर, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो मुझे तो एक चीज़ थोड़ी सी समझ में आती है, बाकी मैं आपकी राय भी लेता हूँ। मुझे समझ में आती है कि ये लड़कों को ये गेंद लड़कियों के पाले में डाल देनी चाहिए, और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारी कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मदर्स भी हैं, आप हमारे लिए कुछ करिए। तो वो लड़कियां क्या करें, लड़कियां ऐसे ज्ञापन तैयार करें कि हमको नहीं चाहिए साहब, हमको नहीं चाहिए, उसके लिए। यस, मैं अभी मैं जयपुर से संपर्क हुआ था, वहाँ साथी जो आज आंदोलन कर रहे हैं। तो सर आपको भी ताजुब हो जान करके, जैसे मैंने अभी फोन पे बात की है कि वहाँ आंदोलन के अंदर लड़कियां खुद बैठी है।
भी आज दो तरह से आज है कि एक तरफ तो कुछ महिला वर्ग जो है वो तो मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद ज्ञापन सौंपने गई है कि आपने अच्छा फैसला किया, वहीं उसके अपोजिट सेम टाइम जयपुर के अंदर अभी आज बच्चों का प्रोटेस्ट था, तो वहां मैंने बात की अभी, तो वहां लड़कियां साथ में खड़ी कि नहीं चाहिए, ये हमें पंगु बनाने के लिए किया जा रहा है। भाइयों की बहनें और पतियों की पत्नियां बैठी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छा लगा मेरे को कि वास्तव में जो महिलाएं हैं, जो समझदार है, जो चीज समझ रही हैं, वो इसके दूरगामी परिणामों को देख रही है, जो दूरदर्शी सोच के माध्यम से देख रही है, वो खुद इस चीज को अवॉइड करे, नकार रही है कि ये गलत है, कहीं ना कहीं ध्यान रखना। ये फिर क्या सर, समाज में समानता कभी नहीं रहेगी। एक बार अपने महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, फिर बाद में पुरुषों को आगे बढ़ाएंगे, तो बैलेंस में कब रखेंगे सर अपने? बट ठीक है कि पुरानी परिस्थितियां थी, तब हमें जो है महिलाओं को 30% आरक्षण करके बराबर लेकर के आए। अब बराबर आगे तो दूसरे को ऊपर उठाएंगे, दूसरे को नीचे कराएंगे, ये तो फिर इम्प्लाय समाज में चलता रहेगा। कहीं ना कहीं इसको आकर के रोकना पड़ेगा सर चीज के अंदर। तो ये एक मेरे को आंदोलन की बहुत अच्छी वहां से तस्वीर मिली सर, ये वाला ना आपने खुद देखा था? जी जी सर, क्या बात है। तो बच्चों, जेपी सर जो कह रहे हैं उसमें हमारी जो स्टूडेंट्स सुन रही हैं फीमेल, वो भी जरा थोड़ा सा गौर फरमाएं कि वो अपने भाइयों के लिए और पतियों के लिए जब वहाँ पे इस आंदोलन में साथ निभा रही हैं, तो अगर आप कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कि आपकी क्या राय है। जितनी भी फीमेल हमें सुन रही हैं वो भी जरूर बताएं कि वाकई आप क्या चाहती हैं, आपके मन में क्या है। और लड़के खैर लड़कों, आपको तो सबको कमेंट्स करना भी है। और एक चीज मैं बताऊं सर, ये प्रिंसिपल जो है वो इक्विटी और इक्विलिटी का है, समता और समानता का है। समता ये कहती है कि जो जैसे SC ST की बात करें, तो SC ST को रिजर्वेशन दिया गया तो इसलिए दिया गया कि SC ST बराबर आ जाए, एक बार बराबर आ जाए, बराबर आने के बाद सबको इक्विलिटी कर लें। वैसा ही फीमेल के लिए कि साहब पहले लड़कियों को बराबर करो। लेकिन आज राजस्थान के समाज में हम तो झुंझुनू हैं, अपन यहाँ देखते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग में, जैसे रजत सर बता रहे थे, स्कूल में लड़कियों की भागीदारी ऑलरेडी 70% से ज्यादा है। तो लड़के यहाँ पे कहीं ना कहीं शिकार तो नहीं हो रहे? एक बात और बताऊं इसके लिए रजत सर, हाँ, अभी अपने राजस्थान में पहले से ही पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण है। ठीक है। जब भी पंचायत की बैठक होती है, मीटिंग होती है, अखबारों में कुछ नाम आता है, उसमें क्या आता है? सरपंच पति। ठीक है, महिला सीट है, पत्नी को खड़ा किया, काम कौन कर रहा है? पति कर रहा है। भागा दौड़ कौन कर रहा है? सारा कुछ किसके द्वारा किया जा रहा है? पति के द्वारा। बाकायदा अखबार में भी मीटिंग आता है कि सरपंच पति, सारी जगह प्रधान पति। यानी जो लोकतंत्र में जो ग्रास रूट पे जो डेमोक्रेसी है, उसमें आपने महिलाओं को आरक्षण दिया, क्या आपने उसकी समीक्षा की? क्या राजस्थान में उसकी समीक्षा होगी कि वास्तव में उस 50% आरक्षण से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, या फिर पुरुष महिला की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहा है? तो ये कार्य राजनीतिक रूप से अगर बड़े स्तर पर होता है तब तो समझ में आती है बात। क्योंकि संसद में यदि महिला चुनकर जाती है तो वहां उसका पति नहीं जा सकता, वहां महिला को ही जाना पड़ेगा। वहां जो तर्क वितर्क होगा, जो शब्दावली है, वो महिला को ही बोलनी पड़ेगी, महिला को ही सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। यहाँ इन्होंने जो पंचायती राज की संशोधन के साथ जो ये प्रस्ताव रखा है, इसका वास्तविक रूप से मूल्यांकन होना चाहिए था। उसके बाद ये करते, तब पता लगता कि वास्तव में आवश्यकता क्या है। क्या पुरुषों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, या फिर महिलाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, या फिर महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं उनको और बेहतरीन किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, इसमें ये एक पक्ष भी थोड़ा ध्यान। बिल्कुल सर, सही है। तो अभी देखो, कंक्लूड करने से पहले मैं एक चीज समझा हूं कि बच्चों, अभी आपको निराश तो होना नहीं है। लड़के जो मुझे सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो आप ये ना सोचें कि साहब हमारा तो सब कुछ गया, हम चले जाएं। कोई कमेंट कर रहा था, ई गोला पे छोड़ के उस गोला पे जाऊंगा, तो ये नहीं करना है। आपके सामने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तो वैसे की वैसे है, और थर्ड ग्रेड में भी भाई कोर्ट में जाएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए आपको निराश नहीं होना है। और दूसरी बात, क्या सोल्यूशन बेहतर हो सकता है, अभी ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आपके कमेंट्स कितने आते हैं, इस वीडियो को आप कितना शेयर करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे कुछ और भी एक्सपर्ट लेंगे साथ में, और निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल भी इसकी चिंता नहीं करें। तो फाइनल कंक्लूजन के लिए मैं रजत सर और जेपी सर, सर एक मैं और कहूँगा कि अपने जो बच्चे हैं, इनसे भी अपने कहेंगे कि भी आपको कोई बेहतर सोल्यूशन मिलता है तो हमसे संपर्क करें। और अपने टीम सर इनके लिए जो लगे कि सर ये मामला हमारे द्वारा उठाया जाना चाहिए, है ना, भी आपको लगे कि आपकी आवाज को हम उठाएं, कहीं जाएं, तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से हमें कहिए। अगर आप मीडिया की बड़ी ताकत है, हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप हमें जैसा भी बच्चे कहेंगे सर कि आप हमारी इस बात को उठाइए, तर्कपूर्ण अगर आप कोई भी बातें हमें कहेंगे तो तार्किक बातों को हम यथासंभव जो है आपके एक ऊंचे मंच के ऊपर रखेंगे। आप कहेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, आप कहेंगे तो जैसे जो बच्चे जो बातें, लेकिन बात वही हो, उस बातें तार्किक रूप से चीजें होनी चाहिए। भी मैं पर्टिकुलर हम किसी बच्चे की बात को नहीं सुन सकते, लेकिन कोई भी जो बच्चे हैं अगर तथ्यात्मक रूप से आंकड़ों के साथ किसी बातचीत को करते हैं तो यही है, तो उनके सुझाव बिल्कुल इसमें बिल्कुल अपन ये 50% के साथ जो 40% वाला जो मामला है, 50% जो आरक्षण के साथ जो क्षमता का जो इक्विलिटी आपने 50% कर दी, लेकिन जो कैपेसिटी है वो 40% रखो। पहले 40% चेक करो, उसके बाद 50% पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सभी खुश हैं। अभी हमने देखा पीछे कंप्यूटर अनुदेशक वाली जो एग्जाम हुई थी उसमें पोस्टें खाली गई, तो कौन कहता है 100% करो ना आरक्षण, लेकिन पहले एक मिनिमम जो लिमिट है वो तो क्रॉस करो। पहले अपने सेकंड ग्रेड के अंदर हाँ। देखिए कि माइनस में नंबर वाले लगे हुए हैं, बिल्कुल मैथ के अंदर माइनस के अंदर नंबर थे वो लगे हुए थे, अब वो 40, तो ये 40% थर्ड ग्रेड में भी लेकर के वो फिर या तो इधर भी ला करके, ताकि कम से कम जो भी 50% जाए कम से कम योग्य तो जाए ना सर डिपार्टमेंट। देखिए ये भी साथ में होना चाहिए, है ना जी सर। तो कुल मिला के आज की चर्चा से निष्कर्ष यही निकला कि ये हम पार्ट 2 इसका रिलीज करेंगे, पर उससे पहले आपके तमाम कमेंट्स हम देखना चाहेंगे और इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर भी करें ताकि सब लोग बता दें कि आखिर क्या बेहतर हो आपके लिए। क्योंकि एक बात निश्चित है कि आपका दर्द हमारा दर्द है, तैयारी जारी रखनी है, पढ़ाई करते रहनी है, और ये क्या करना है, आपको ऐसे आंदोलनजीवी नहीं बनना है कि साहब 4 दिन 10 दिन भूख हड़ताल चले गए। हम लोग हैं, आप हम लोगों से कमेंट करें, हमें बताएं, आप कमेंट करें। आपको याद है जब भी थर्ड ग्रेड की पोस्ट बढ़ानी हो या पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रिजल्ट जारी करना हो, हम सब ने मिलकर कोशिश की है और फायदा भी मिला है, सफलता भी मिली है। तो आप निश्चिंत रहें, निराश ना हो, इस बार भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। चला था आपने स्कूलों में एडमिशन बढ़ा करके, हाँ, नामांकन करके हमने पोस्ट बढ़ाई थी। तो वो चीजें बिल्कुल आप तो अपनी तैयारी पे ध्यान दें, और आपको जो भी लगे कि वो आप हमें जिम्मेदारी दें, उस चीज को हम बखूबी नहीं पाएंगे ध्यान रखना, लेकिन आप अपनी तैयारी पे ध्यान दे सकते हैं। तो तैयारी करें बच्चों, निराश ना होना है, बाकी सारी चीजें बेहतर ही होंगी, हम आपके साथ हैं। इस पे कमेंट्स करिए, फिर अगले वीडियो में आगे की बात और या फिर कोई रणनीति बनानी है तो उस पर अपन बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।